सो वेरी गुड इवनिंग। हो सकता है मेरा ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा चोट पहुंचाए, क्योंकि ये वीडियो मैं मनुष्यों की मूर्खता पे बना रहा हूँ। तुम सोचोगे मनुष्य सबसे होशियार प्राणी है, उसे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई। देखो, मैं मनुष्यों को औसतन मूर्ख मानता हूँ। औसतन नहीं, मैं सभी को मूर्ख मानता हूँ। मैं बुरा मत मानो, तुम चाहे अच्छा मानो, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी प्रकृति के अधीन कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है, वो कर रहे हैं, बस वो जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना चल रहे हैं। कुछ गाय भैंसें चल रही हैं, वैसे मनुष्य भी चल रहे हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे गाय भैंस हो, वैसे भगवान ने श्लोक कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके जो पंडिता समदर्शनी। वह समदर्शन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में सब जगह ब्रह्म का उसमें दर्शन होगा, वहाँ पर वो एक दूसरा चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भी समदर्शन कि यहाँ पे सब एक प्राणी मूर्ख ही हैं। चाहे तुम भैंस को लो, चाहे गधे को लो, घोड़े को लो, आदमी को लो, सब एक ही जैसे हैं। पर मैंने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने मनुष्य की मूर्खता पर, कि मनुष्य मूर्ख क्यों है, इस पर चिंतन किया, इस पर मैंने बहुत विचार किया। तो मैंने कुछ चीज़ें पाई हैं जो मैं तुमसे, जो मेरा स्वयं का ही चिंतन है। देखो, मैं जो भी बोलता हूँ इस चैनल पे, वो मेरा चिंतन होता है, मैं कहीं से उठा के नहीं लाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको जो बताया गया आप उसे बताएं। इसलिए सुनो तुम्हें जो कहता। देखो, मनुष्य मूर्ख ही पैदा होंगे, क्योंकि जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस कामाशक्ति से वो पैदा हो रहे हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा, उससे कोई भी उत्तम संतान की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके पास बुद्धि हो। उत्तम संतान यहाँ पे उसे कहा जाता है जिस, जैसे कि कोई आईएएस बन गया, या बहुत पैसा इसने बना लिया, उसने अपने घर के लिए इतना कुछ कर दिया, देखो उसने इतना बड़ी समाज सेवा कर दी, इसे देश के लिए इतना कुछ कर दिया। यहाँ ऐसी संतानें उत्तम संतानें कही जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे उस चीज़ को नहीं लेंगे। हमारे लिए मनुष्य वो उत्तम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज सेवा नहीं करनी है देश के लिए। अगर सही में, अगर आपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए, हम उनको मतलब सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने का एंगल अलग है। जरा इसको आध्यात्मिक कोण से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। हम इसको भौतिक रूप से नहीं समझ रहे, क्योंकि भौतिक रूप से वो लोग श्रेष्ठ माने जाएंगे जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, या जो सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, वो श्रेष्ठ माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वो हमारी कैटेगरी, मतलब वो तो है ही श्रेष्ठ। ये मनुष्य, सामान्य मनुष्यों में वो श्रेष्ठ माने जाएंगे, इन मूर्खों में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ का चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आध्यात्मिक बुद्धि बहुत ही कम व्यक्तियों को दी जा रही है। उस लिहाज से हम मनुष्यों को मूर्ख कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अन्यथा ना लें। और बिल्कुल मैं यही कहूँगा, जो भी मनुष्य उन्नति करते हैं वो आखिरी में समाज का ही हित करते हैं, ठीक है। इवन आध्यात्मिक रूप से भी जो आते हैं वो मनुष्य जाति का हित ही करने आते हैं, वो कुछ ना कुछ मनुष्य जाति के लिए ही करते हैं। वस्तुतः इसको ऐसे लें, ठीक है। अब देखिए, मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों है कि आध्यात्मिक बुद्धि विकसित क्यों नहीं हो रही है लोगों में, या मनुष्य अजीब मूर्खों जैसे काम क्यों करते रहते हैं। जब मालूम है कुछ अपना नहीं है, तब भी उसके पीछे रो रहे हैं, गा रहे हैं, या चले जा रहे हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, जो वो समझ खुद नहीं पा रहे हैं, वो खुद नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। ऐसा कई कई ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को खुद ही नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, ठीक है। एक तो जिस कामाशक्ति अवस्था में, जिस तरीके से ये मनुष्य पैदा होते हैं, ठीक है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह है। सीधी बात, उस प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है कि उससे उत्तम आत्माएं कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएंगी। एक तो फिर इतनी कैसे आ गई। तो भगवान तो अवतरित होते हैं, और बहुत सारे संत भी हो सकता है अवतरित हुए हों कुछ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हुए हैं। अब उसको मैं बाद में समझाता हूँ वो कैसे होता है, लेकिन पहले इस चीज़ को पहले पूरा कर लो। एक तो ये काम, जो इसकी मतलब जो काम का जो मतलब इसका बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है, ये ही प्रश्न चिन्ह पे खड़े होती है। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा, जो भोजन हम खा रहे हैं, ये उससे भी बड़ा पॉइंट है। अगर चलिए बच्चे जैसे हो रहे सभी के हो रहे हैं, तो लेकिन जो भोजन हम खा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उस भोजन को ऐसी जगह उगाया जा रहा है, आजकल गेहूं की कटाई चल रही है, जो कि एक मिट्टी है, मिट्टी जड़ है। अब जड़ में उगा हुआ अनाज चेतन को कैसे प्रकट कर सकता है, समझो। जड़ में उगा हुआ, जड़ से उगी हुई कोई चीज़, जो जड़ हो, जड़ का मतलब पेड़ की जड़ नहीं कह रहा हूँ, जड़ का मतलब जड़ता से है, ठीक है। जड़ से उगी हुई कोई चीज़ चैतन्य को कैसे जन्म दे सकती है, उसे खा के कोई चैतन्य कैसे हो सकता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे तुमको बुखार हो और तुमसे कह दिया जाए कि तुम ये टॉफ़ी खा लो, ठीक है। क्या किसी बुखार का इलाज तुम पैरासीटामोल न खा करके अगर तुम टॉफ़ी खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मेडिकल एडवाइस दे रहा हूँ, हर बुखार के लिए पैरासीटामोल, लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं
ये अगर पैरासीटामोल बुखार की दवाई है और हम खिला दें उसको कहीं ये लो कैडबरीज एक्लेयर्स खा लो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ठीक इसी तरीके से इस जड़ जमीन पर उगा हुआ भोजन मनुष्य को बुद्धि कैसे दे सकता है? इंटेलेक्ट पैदा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे ग्रह में एक साजिश की गई है, एक षड्यंत्र है, द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ह्यूमंस टू लेट दैट नॉट नो एनीथिंग। इस कॉन्स्पिरेसी को हम नाम दे सकते हैं मनुष्य के खिलाफ षड्यंत्र की वो मूर्ख ही रहे। तुम्हें ऐसा अन्न खिलाया जा रहा है, अब तुम सोचो, गेहूं का दाना जिस बाली पर होता है, मैं सोच रहा था वो बाली भूसा बनाता है उससे, ठीक है, और उसे भैंस गाय खाते हैं। उस भूसे से चिपका हुआ वो अन्न का दाना तुम खाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में भूसा नहीं होगा तो क्या होगा मुझे बताओ? समझे? इसको समझना जरा ध्यान से। अगर तुम ये मान लो कि वो डिटैच है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता वो उसी में है, ठीक है। इसलिए मैं इस बुद्धि को भूसा बुद्धि कह सकते हैं। लेकिन इसमें मनुष्यों की गलती नहीं है, आखिर वो कुछ ना कुछ खाएंगे ही। लेकिन तुम यहाँ जो भी कुछ खाओगे, चाहे चावल खाओ, चाहे जो भी खाओ, बारले खाओ, कुछ तो खाओगे ही। वो जो भी कुछ खाओगे वो जड़ से पैदा हो रहा है। ये चालाकी है यहाँ पर, समझ रहे हो? और इसलिए तुम्हें बेवकूफ़, इसीलिए तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं होती, क्योंकि तुम जो भोजन खा रहे हो वो जड़ है। अब तुम कहो कि इसमें यहाँ बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। अब आइंस्टीन ने कोई नियम दिया, न्यूटन ने नियम दिए, वैज्ञानिक हुए, संत हुए, कई महात्मा हुए, कई तरह के आर्ट वाले हुए हैं, पेंटिंग वाले हुए हैं, क्राफ्ट वाले हुए, स्कल्पचर बनाने वाले हुए, बहुत सारे विद्वान हुए हैं। अब तुम कहो ये सब कहाँ से हो गए? ये सामान्य मनुष्य हैं इनमें से कुछ, लेकिन इनमें से जो खास मनुष्य हैं वो विशेष चेतना से चल रहे हैं। ये भी ध्यान रखो। तुम जिस तरीके से पैदा होते हो वो खास नहीं होती है, ठीक है। तुम एक नॉर्मली आदमी होते हो, लेकिन जो विशेष होते हैं उनको विशेष चेतनाएं प्रदान कर दी जाती है। वो पात्र होते हैं तो उन्हें समाज को गाइड करना होता है, तो वो उस हिसाब से उनको विशेष चेतना दी जाती है। बने वो भी इसी के होते हैं, लेकिन वो शरीर को अपने 5 तत्वों से अलग करके अलग बुद्धि से काम करते हैं। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, उसमें रितंबरा बुद्धि से वो सब काम करते हैं। मेघा बुद्धि, रितंबरा बुद्धि, बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो बुद्धि कौन सी दी गई है? मन कैसे काम संचालित हो रहा है, ये सब, क्योंकि मन भोजन से संचालित होता है। ध्यान रखना, विचार पेट से पैदा होते हैं। तुम्हें मालूम ही क्या है? अभी कुछ नहीं मालूम तुमको। विचार पेट से पैदा होते हैं। मूर्ख कहते हैं विचार दिमाग से, ना, विचार पेट से पैदा होता है। सोर्स, द सोर्स ऑफ थॉट इज स्टमक, इट्स नॉट माइंड। ध्यान रखना। अब जब तुम जैसा खाना खाओगे तो वैसे विचार पैदा हो जाएंगे। तो ये भोजन तुम्हें कैसे विचार दे सकता है? इस संसार के विचार, क्योंकि जो किसान बो रहा है वो भी यही सोच रहा है मुझे इससे पैसा मिलेगा। समझो कहाँ से विचार आ रहा है? तभी सब लोग पैसा पैसा कर रहे हैं। इसको मैं काटूंगा मुझे पैसा मिलेगा, वो उसमें यूरिया डाल दे रहा है, तुम बीमार हो जाओ, ये डाल दे रहा है, फालतू की चीज़ें, केमिकल्स डाल रहा है, ठीक है। तो जब वो उस विचार से डाले जा रहे हैं और उसी विचार से काटा जा रहा है अन्न, समझे, तो वो विचार तुम्हारे अंदर आएगा। तुम बस इसी संसार में घूमते रहोगे इस अन्न को खा करके। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक बहुत बड़ा चक्र है कि तुम मूर्ख ही रहोगे उसको। अब इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। आम खा लो, तुम कहोगे मैं फल खाऊंगा, मैं तो अन्न खाऊंगा ही नहीं। हो सकता है ऋषि मुनियों ने सोचा हो जितनी जमीन के ऊपर की चीज़ खाई जाए, है ना। तो आम हो सकता है पेड़ के ऊपर उगे, पर वो उगे इसी धरती से ही वो चीज़ें सोख रहे हैं, और उन्हें भी लाभ के लिए ही काटा जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो कहाँ तक बचोगे तुम? तो इसलिए इस पृथ्वी के पूरे जो ये भोजन का जो भयंकर षड्यंत्र है और ये जो काम का षड्यंत्र है, इससे तो तुम चलो, काम को तो चलो हम ये मानते हैं कि आदमी उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए चलिए उसको अगर हम नॉर्मल भी ले लें, पर भोजन से तो तुम बच नहीं सकते। तुम क्या खाओ? भैंस का दूध निकाला जा रहा है पैसे कमाने के लिए, विचार आ रहा है इससे बेच के इतना पैसा कमाऊंगा, दूध में जा रहा है, दूध पी रहे हो, समझ रहे हो। इसलिए इससे तुम नहीं निकल सकते, इस भोजन वाले चक्र से और इस विचारों के बवाल से। अब वो बुद्धि फिर परमेश्वर की इच्छा है कि दे दे तुमको यहाँ से निकलने की, ठीक है। तो इसीलिए मनुष्यों का विकास यहाँ पे इतना जड़ है कि वो यहाँ की चीज़ों से चिपके रहते हैं, यहाँ की चीज़ों से, ये वाला फैशन कर लिया, वो वाला फैशन कर लिया, फलाना कर लिया, ये खा लिया, जो वो खा लिया, चलो ये कर ले, वो कर ले, भाई यही सब करते हैं। So the reason is why they have such a low intellect.
despite being human beings, it's simple because the food they eat. Are you getting my point? And they are, they are in a, they are forced to eat it because one is forced to eat. आप खाना खाने के लिए बाध्य हो, यही मेन कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए भोजन का इतना अधिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये तुम्हें इंटेलेक्ट देता है, विचार देता है, और जड़ में वो तीनों सतोगुण रजो तमोगुण से जुड़ा हुआ ये खाना तुम खा के तुम क्या करोगे बताओ। अब देव भोजन तो प्राप्त कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम, ये कामधेनु कैसे ला सकती है। ठीक है, तो विचार करना, पर इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो सबसे उत्तम यही है, भगवान कृष्ण ने कहा भाई आधा खाइए। श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा है, ज़्यादा भोजन भी नहीं करो और कम भोजन भी मत करो। ठीक है, क्या पता कुछ हो जाए। चलो ठीक है, धन्यवाद।